मैं डॉक्टर रमेश अरोड़ा आर्ट ऑफ रियल हैप्पीनेस चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। गजब है मेरे दिल में तेरा वजूद, मैं खुद से दूर और तू मुझ में मौजूद। दोस्तों, जैसे रेडियो में सुई जिस स्टेशन पे लगाई जाए वहीं के समाचार मिलते हैं, वैसे ही हमारा शरीर एक असली रेडियो है जिसमें ध्यान की सुई हम जहां लगाएंगे वहीं के समाचार मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर हम दुख पे ध्यान रखेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे और सुख पे ध्यान रखेंगे तो सुखी हो जाएंगे। एक बार की बात है, एक रेलगाड़ी जा रही थी। एक बंदे मुसाफिर को लगी ठंड, उसने कर दी खिड़की बंद, और दूसरे को गर्मी लगी और उसने खिड़की खोल दी। दोनों का मुंह गोलगप्पे की भांति हो गया, फूल गया, और एक खिड़की बंद कर रहा है, दूसरा खोल रहा है। रेलगाड़ी चलती रही और उनका खेल भी चलता रहा। इतने में टीटी आ गया। टीटी को चार जो बंदे पास में बैठे थे उन्होंने शिकायत की। तो टीटी ने उनसे पूछा, क्या बात है भाई? एक ने कहा मुझे गर्मी लगती है, दूसरे ने कहा मुझे ठंड लगती है। टीटी ने कहा, प्यारे हो, ध्यान से खिड़की को देखो, उसमें शीशा तो है ही नहीं। ध्यान की ही गर्मी थी, ध्यान की ठंड थी। एक का ध्यान पहाड़ों में अपने मकान में था, इसलिए उसको ठंड का एहसास हो रहा था। दूसरा हलवाई था, उसका अंगीठी पे दुकान में ख्याल था, इसलिए उसको गर्मी का एहसास हो रहा था। एक बार क्या होता है, ये सारा खेल ध्यान का है। अब एक औरत हलवा बना रही थी, तो उसका ध्यान कहीं और था, वो हलवे में चीनी डालनी भूल गई। और उसका पति का ध्यान कहीं और था, उसको पता ही नहीं कि इसमें चीनी है या नहीं। मेहमान ने जब एक चम्मच मुंह में हलवा पाया, उसने कहा भाई इसमें तो चीनी है ही नहीं। सारा ख्याल ध्यान का है। और ध्यान के बारे में संतों ने फरमाया है कि ध्यान मालिक से जो तू लगाएगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा, और ध्यान विषयों से जो हटाएगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। विषय जो हैं ये सभी रोगों के माई बाप हैं। अगर आप रोगों से बचना चाहते हो तो आपको विषयों की ओर से ख्याल हटाना चाहिए और मालिक की ओर लगाना चाहिए। और मालिक की ओर अगर आपको सही से ध्यान लगाना आ जाएगा तो आनंद इससे भी ज़्यादा उसमें पाओगे। विषयों के बारे में तो जानवर भी बहुत अक्लमंद हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। और जब हम संतों के कहे मुताबिक अपने ख्याल को मालिक में लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तब एक अच्छी खबर हमें मिलती है अंदर से कि आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, तू अचेत गाफिल हो रहता सुने न मूल कलाम। वो परमात्मा अंदर बैठा हमें रोज पुकारता है कि बेटा तू मेरे पास आके आनंद ले। हर प्रकार के आनंद लेके वो अंदर बैठा हमारे इंतजार कर रहा है और हमें पुकारता है। लेकिन चूंकि हमारा ख्याल बाहर है, उस स्टेशन की ओर हमारा ख्याल जाता ही नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। अगर हम ध्यान से अपनी सुई को उस स्टेशन पे लगाना सीख जाएंगे जहाँ परमात्मा बैठा हुआ है, तो हमें असली आनंद मिल जाएगा और हमारा जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा।